आज हम जो अपने अध्ययन करेंगे वो 10वीं की जो आपने गणित का है 10th मैथ्स का जो अध्ययन करेंगे, क्योंकि आपके जो भी एग्जाम है टेट याद है ये, तो कब है आपका एग्जाम 30 जून को आपके जो गणित का एग्जाम होगा, इसलिए आप निरंतर हमसे जुड़े रहिए और गणित पढ़ते रहिए। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है 9.2 का। इसमें देखिए आप क्या कह रहे हैं, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3, 5 व 7, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। यानी कि आपको एक बिंदु दिया हुआ है, उसके आपको निर्देशांक ज्ञात करने हैं, वो बिंदु कौन सा, उसके बाद आपको कुछ जानकारी दिए, कुछ हिंट दिए। क्या दिए, वो कौन से दो बिंदुओं को है, तो वो क्या करता है, एक 3, 5 एक ये बिंदु है, एक 7, 9 इन दोनों बिंदुओं से रेखाखंड बनता है, उसको विभाजित करता है, अंतर विभाजित करता है, और किस अनुपात में करता है, 2:3 में। अभी तो उसका विभाजन का अनुपात है, 2 भाग एक साइड 3 भाग एक साइड देंगे, लेकिन आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें निकालने हैं इनके निर्देशांक। तो हमने माना कोई बिंदु क्या है, P है, उसके निर्देशांक मान लिए हमने x और y, ठीक है। तो वो बिंदु में मान लिया P और x और y। अब A, पहले बिंदु हमने क्या मान लिया, A मान लिया, A के निर्देशांक क्या हो गए 3 और 5। तो फिर दूसरा बिंदु मान लिया B, B के 7 और 9, इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दिया, तो ये क्या बन गया, एक रेखाखंड बन गया। अब देखिए इस रेखाखंड को, रेखाखंड का एक बिंदु है कोई P है, इनको 2:3 में अंतर विभाजित कर रहा है, तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ देखिए ये x1 होगा 3 और ये होगा आपके y1 5 और ये होगा आपके m1 2, फिर x2 तो क्या होगा 7, m2 तो ये सब आपके y2 कितने 9 और m2 3, हमने इनको सबको लिख दिया, यानी x1 y1 x2 y2 m1 m2, तो अनुपात वाले होते हैं m1 m2। अब देखिए ये है अपने मध्य बिंदु, मध्य बिंदु में बीच में विभाजन करने वाला बिंदु है, विभाजन करने वाले बिंदु में आपको सॉरी, तो इसमें विभाजन करने वाला बिंदु है, इसमें आपको x और y के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो इनका सूत्र होता है कि x से ज्ञात करने हैं m1 गुणा में x2 प्लस में m2 गुणा में x1 बट्टा में m1 प्लस m2। अब आप समझो सर गुणा लिखे नहीं है, लेकिन ध्यान रखना कि निशान नहीं बीच में, और दो कोई आपको अलजेब्रा में या बीजगणित में कोई दो इंग्लिश के वर्ड है तो वहां पर वो गुणा माना जाता है। जैसे ऐसा मत माना कि एक भी रेखाखंड है या a और b गुणा में, ये तो रेखाखंड है, लेकिन यहाँ पर जो है m और x के अलग अलग मान होंगे। इसी तरीके से y की ज्ञात करने तो भी सेम तरीका है, जहाँ x है वहां आप y करना है, जैसे यहाँ x2 था तो यहाँ हमने y2 करना है, और यहाँ x1 करना है था तो यहाँ y1 करना है, बट हम दोनों पे m1 और प्लस में m2 रहेगा। अब ध्यान रखना ये सूत्र है तो आपको इतने याद रहते हैं, तो मैंने आपको ये सूत्र पहले पढ़ा ली है, तो आप हमारे सूत्र वाला जो भी वीडियो है वो देख सकते हो, उसका लिंक आपको हम दे देंगे। अब इसमें देखिए आप m1 क्या है 2 लिख दिया, गुणा में x2 क्या है 7, ये 7 लिख दिया, प्लस में m2 क्या है 3 लिख दिया, x1 क्या है 3 लिख दिया। अब 2 7 है 14 प्लस में 3 गुणा 3 दिए कितने हो गए 9, और यहाँ m1 और m2 क्या थे 2 प्लस 3 कितने हो गए 5, 14 और 9 कितने हो गए 23 और ये बटे 5, तो क्या हो गया x का मान क्या 23 बटे 5। अब इसी तरीके से y में भी m1 क्या था 2 और y2 9 थे, तो गुणा 9 हो गया, प्लस में m2 क्या था वही 3 और y1 5, तो बटा में m1 प्लस m2, m1 क्या था 2 और m2 3, 2 प्लस 3। अब दोनों में 18 प्लस में 3 5 15, 3 5 से हो गए 15। अब 18 और 15 कितने होते हैं जोड़ दो 33 और बटा में कितने 5, तो y का मान क्या आ गया 33 बटा 5। तो अपने बिंदु कौन सा था P,
और p में x और y माने थे, x का मान क्या आ गया 23/5 और y का मान क्या आ गया 33/5, तो उस बिंदु की निर्देशांक क्या होगी, p है तो उसकी क्या होगी 23/5 और 33/5। तो 23/5 x का मान है, x का मान आपको पता ही है हमेशा आगे देखा जाता है। अब आप क्वेश्चन है दूसरा, सेकंड क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -5 और -2 -1 सही 1/2 और 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 7:9 में बाह्य विभाजित करता है। अब देखिए जैसा क्वेश्चन हमने पहला पढ़ा था सेम तरीका है, बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे इसने कहा है बाह्य विभाजित है, बाकी आप इसने कुछ भी नहीं कहा है, बाह्य विभाजित का कहा है, तो आपके इसका थोड़ा ध्यान रखना। ये जो बाह्य विभाजन क्या होता है इसके सूत्र मैंने आपको पहले कुछ दिखा दिए, फिर भी आपको नहीं पता है तो यहाँ पर भी दिखा दिए। अब देखिए मान लिया वो बिंदु P X Y सेम उसी तरीके से, अब हमने सीधे A क्या है 5 और -2, B क्या है -1 सही 1/2 और 4 और अनुपात क्या दिया 7:9 दिया है। अब देखिए x1 बराबर क्या आ जाएगा 5 और y1 बराबर -2, फिर x2 बराबर -1 सही 1/2। अब इसको देखियो अपने को एक सीधा करना 2 रे 2 एकम 2 2 रे 3/2 माइनस का माइनस, और y2 का मान क्या होगा 4, m1 का मान 7, m2 का मान 9, अपने पास मान आ गए। अब इनके सूत्रों में थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा सा फर्क है, जहां उनमें प्लस था इसमें यहाँ पर माइनस आ जाएगा, बाकी सेम टू सेम सूत्र है। m1 x2 माइनस m2 x1 बटे में m1 माइनस m2, यहाँ उनके प्लस था यहाँ प्लस था, यहाँ इसके माइनस आएगा। यहाँ पर y में भी m1 y2 माइनस m2 y1 बटे में m1 माइनस m2, बस प्लस की जगह माइनस आएगा, बाकी ये सेम है। देखो पूरा सूत्र इसकी वजह से ये x2 की जगह y2 आ गया, x1 की जगह y1 आ गया, और वो याद रखो एक सूत्र आपको याद रखना है, ध्यान रखना अंतर है तो प्लस और बाकी है तो माइनस। अब देखिए m1 का मान 7, x2 का मान -3/2, माइनस में m2 का मान 9 और x1 का मान 5, ठीक है, बटा में m1 का मान 7 माइनस में m2 का मान 9, सब मान रख दिए। अब 7 गुणा 3 21 माइनस का माइनस, और इसके आगे सामने प्लस, माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस प्लस क्या होता है माइनस। अब देखिए माइनस के 21 बट्टा में कितने 2 ही है, माइनस 9 बंदे 45, और इसके 7 में से 9 हो जाते नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा, तो बेटा 9 है, 9 में 7 गए कितने रहे 2, अब बड़ी संख्या माइनस की प्लस की, माइनस की तो आगे आ गया माइनस। अब -21/2 -45, इसको आप कैसे घटाओगे, समस्या देगी, कोई बात नहीं, इसके बट्टे हमने मान लिया 1, इसके बट्टे हम मान लेते हैं 1, तो यहां इसके बट्टे में 1 आ जाएगा, तो आप क्या आ जाएगा, इसका तिरछा गुणा हो जाएगा, इसका ऐसे गुणा, इसका ऐसे गुणा, इन दोनों का गुणा, या फिर आप 10 लेके भी कर सकते हो। 21 एकम 21, इसका माइनस ये था ही, और यहाँ पे इसका ये माइनस पड़ा ही, और 45 तो नहीं 90 बट्टा में 2 गुणा 1 2, ठीक है। अब देखिए इसके जो ये बट्टे माइनस के 2 थे ये पड़े ही, और ये 2 ये वाले। अब माइनस के 21 माइनस के 90 बट्टा में 2 पड़े ही, अब ये 2 माइनस के इसके बट्टे में कुछ भी नहीं है, दोनों यहाँ 1 मान लिया। अब जब ये नीचे से ऊपर जाएंगे तो संख्या हो जाएगी उल्टी, बट्टे में 1 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 मान लिया। अब ये हो गया 1 बट्टे माइनस के 2, माइनस के 2 बट्टे 1 बट्टे माइनस के 2 हो गए। अब 21 और माइनस का 90 भी माइनस का है, दो संख्या जब माइनस की होती है तो आपस में जुड़ती है। 21 और 90 कितने हो गई 111, दोनों का आगे निशान किसका है माइनस का, तो यहाँ पे आ गया माइनस। अब 2 प्लस का और 2 माइनस का आपस में गुणा होगा, 2 दूनी 4 और माइनस का माइनस। अब माइनस से माइनस कट गया तो क्या रहेगा 111/4, ये आपका आ गया x का मान,
अब सेम इसी तरीके से आपके y का मान, अब y में आप देखिए m1 का मान 7, y2 का मान 4 रख दिया, माइनस का माइनस, m2 का मान 9 और y1 का मान माइनस का 2, तो आप देखिए y1 का मान माइनस का 2, m1 का मान 7 और m2 का मान माइनस, तो आप 9 वहां सब मान रख दी। अब 7 सौ पे 28, माइनस का गुणा माइनस से होगा तो क्या देगा प्लस, 9 दूनी 18। अब 7 में से 9 गए तो कितने रहेगा वापस, सात नहीं है, 9 में 7 घटाओ 2 बड़ी संख्या माइनस की, तो यहाँ पे माइनस 28 और 18 जोड़ने हैं तो कितने हो जाएगी 46, 28 कितने हो गए 46 हो गए, बटे में माइनस के 2। अब 46 में 2 का भाग जाएगा तो 2 का भाग देने का मतलब क्या होता है, आधा कर दो, वही बात होती है। तो आधा करो कितने थे 23, या 2 का भाग देख आप देख सकते हो तो कितने 23, और यहाँ निशान मान लो कोई नहीं प्लस का, प्लस और माइनस क्या हो जाएगी माइनस, माइनस का 23, तो y का मान क्या है माइनस का 23, तो उस बिंदु की निर्देशांक क्या देंगे p बिंदु है उसकी क्या होंगे, x का मान क्या है वो 111/4 और y का मान माइनस का 23, तो ये उसकी निर्देशांक हो जाएगी। और ये आपका दूसरा प्रश्न सेम उसी तरीके से है। तो अब आपका क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन, जिसमें आपका है सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु O, बिंदु A पे है 1/3 और B पे -3 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में क्या करता है अंत विभाजित करता है। ये तो अपने को सिद्ध करना है। अभी एक बिंदु है मूल बिंदु O है जो A और B को 1:3 में अंत विभाजित करता है, ये सिद्ध करना है। उसके बाद बाह्य विभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। उसके बाद बाह्य विभाजित करता है तो उसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। सबसे पहले देखिए कि मान लिया वो बिंदु P है और उसके निर्देशांक क्या मान लिए x और y। अब a के निर्देशांक क्या दिया आपको 1 और -3, b के दिया आपको -3 और 9, और ये जो है 1:3 में अंत विभाजित करता है। तो यहाँ पर आप देखिए a हो जाएगा आपके x1 y1, b हो जाएगा x2 y2 और ये आपका अनुपात वाला हो जाएगा m1 m2। x1 का मान क्या हो जाएगा 1, x2 का मान माइनस का 3 ये वाला, y1 का मान माइनस का 3 ये वाला और y2 का मान तो 9, यानी कि ये x1 ये y1 ये x2 और ये आपका जो है y2। उसके बाद m1 1 m2 3, अभी आपके मान हो गए। अब अपने को अंतर बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने, यानी कि अंतर विभाजित करता है तब अपने को ज्ञात करने। x के निर्देशांक क्या जाएगी आप सूत्र बताइए m1 x2 प्लस में m2 x1 बटा में m1 प्लस m2। m1 का मान क्या है 1 गुणा में x2 का मान माइनस का 3 प्लस में m2 का मान क्या है 3 गुणा में x1 का मान क्या है 1। अब देखिए 1 गुणा -3 क्या जाएंगे -3 और 3 गुणा 1 तो हो जाएंगे 3। अब m1 प्लस m2 था जो आपको क्या था 1 प्लस 3 तो ये कितना जाएंगे 4। अब माइनस का 3 प्लस का 3 यानी कि आप कर देंगे या 3 में से 3 गया तो क्या रहेगा 0 और 0/4। अब देखिए तो ये होगा और 0 में 4 का भाग कितने बार जाएगा 0 में किसी का भाग दो शून्य में तो आपके वापस वो शून्य आएगा। और मैंने यहाँ शून्य लिखा था कि आप उसको ओ ना समझे। अब देखिए y के मान y का क्या है सूत्र m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। सेम ऐसा कैसा है बस x की जगह y है, x2 है तो y2, x1 है तो y1। अब m1 का मान 1, y2 का मान 9 प्लस में m2 का मान 3 माइनस में सॉरी गुणा में जो इसकी क्या है y1 का मान क्या है ये बड़ा माइनस का 3 बटे में m1 का मान 1 m2 का मान 3। 1 गुणा 9 कितने जाएंगे 9 माइनस में 3 के कितने थे 9 और ये प्लस माइनस क्या जाएगा माइनस, इसलिए माइनस में आ गया। अब 9 में 9 गए और 1 और 3 कितने थे 4, 9 में 9 गए कितना जाएगा 0 और 4 बटे में इसके है ही। अब 0/4 क्या देगा किसी में शून्य में किसी संख्या का भाग दो वापस आपको क्या आएगा शून्य आएगा।
तो हमने शून्य में जो 4 का भाग दिया क्या आ गया आपके शून्य वापस आ गया, तो मैंने शून्य लिख दिया। अतः विभाजित करने वाले बिंदु जो विभाजित करता है बिंदु P है जो हमने माना है उसकी निर्देशांक क्या है जो 0 0। अतः ये बिंदु मूल बिंदु होगा, 0 0 मूल बिंदु होगा और अपना मूल बिंदु इसमें कहा है O है, तो वही O होगा कि O की निर्देशांक क्या है 0 0 आ गए अपने पास, तो मूल बिंदु तो है। अब मूल बिंदु O है तो A और B को 3 विभाजित करता है। अब इसने यही तो कहा था हमें सिद्ध करना है कि O है जो मूल बिंदु है और A और B को 1:3 जो अंत विभाजित करता है, और यहाँ पे मूल बिंदु है क्यों है तो इसके x और y के निर्देशांक क्या है जो 0 0 है और मूल बिंदु निर्देशांक में क्या होते हैं 0 0, निर्देशांक मूल बिंदु का आ गए तो इसलिए ये जो आपने सही होगा, इसलिए ये सिद्ध हो गया। अब देखिए इसने कहा था बाह्य विभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, तो अब देखिए बाह्य बिंदु क्या है, हमने मान लिया यहाँ पर क्यों नहीं P, वही P है तो सेम, तो इसमें P में क्या है आपके P है x y के निर्देशांक, तो बाह्य बिंदु सेम है आपके वही, तो इसमें P में जो आपके x y के निर्देशांक क्या देंगे x के निर्देशांक m1 x2 माइनस में m2 x1 बटे में m1 माइनस m2। अब ये सेम सूत्र है x का, बस प्लस था यहाँ पर, यहाँ प्लस था तो ये यहाँ माइनस हो गया, बाकी और कुछ भी नहीं का सूत्र है, याद कराना कोई भी, बस आपको थोड़ा तरीके से चेंज करते करते, जैसे यहाँ करते हो आप तो x2 और यहाँ जाएगा y2 बस। अब इन दोनों सूत्र आपके ये बन जाएंगे जहाँ x y2 और 2 है वहां सेम रहेंगे। अब ये अंतर में बाहर में आते ये सेम रहेंगी, बस माइनस हो जाएगी, तो m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2, और y में m1 y2 माइनस m2 y1 बटे में m1 माइनस m2। ठीक है, अब देखिए आप m1 का मान क्या है 1 और x2 का मान माइनस का 3 माइनस m2 का मान क्या है 3 और x1 का मान क्या है 1 बटा में m1 का मान 1 माइनस में m2 का मान 3। अब 1 गुणा 3 देंगे 3 और ये संख्या निशान नहीं था आगे प्लस प्लस माइनस क्या जाएगा आगे माइनस। अब देखिए ये वाला 3 गुणा 1 3 और माइनस का माइनस। अब 1 में से 3 जाता नहीं है, 3 में से 1 घटा दो, बड़ी में से छोटी घटा दो, छोटी संख्या कैसे जाएगी 3 में से 1 जाएगा, याद कितने जाएंगे माइनस के 2, माइनस क्यों आया बड़ी संख्या इसकी माइनस की। तो हमेशा जब आपकी बड़ी संख्या ऐसे नहीं जाती है तो आप बड़ी संख्या में छोटी संख्या को हटा दिया करो। अब ये भी माइनस का 3 ये भी माइनस का 3 दोनों माइनस की संख्या है तो आपस में जुड़ेगी, 3 और 3 कितने जाएंगे 6 और निशान आ जाएगा माइनस का, इसके बटे हम 2 है माइनस के है। अब देखिए 6 में 2 का भाग जाएगा जो आपके 3 बार, तो ये माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ क्या देगा 6 में 2 का भाग कितने बार क्या है 3 बार, तो इसका मान आ गया 3। अब देखिए y में m1 का मान 1 y2 का मान 9 माइनस m2 का मान 3 y1 का मान माइनस का 3। ठीक है, अब 1 गुणा 9 माइनस में 3 गुणा माइनस का 3 बटे में m1 का मान क्या था 1 और m2 का मान 3, तो यार 1 गुणा 9 कितने थे 1 9 में 9 बार हो जाएगा 9 का 9। अब ये माइनस माइनस का जाएगा गुणा होगा तो प्लस का, और 3 गुणा 3 कितने जाएंगे 9, 1 में से 3 जाता नहीं, 3 में से घटा दो, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो कितने नहीं 2, अब बड़ी संख्या इसकी माइनस की तो यहाँ माइनस के 2, 9 और 9 कितने हो गए 18 और ये माइनस के 2 है। अब 18 में 2 का भाग कितनी बार आता है 2 का पहाड़ा बोलो 18 कब आते हैं तो 9 बार बोलने में, तो यहाँ आते हैं 9 और 1 यहाँ निशान है यहाँ से मान लिया प्लस प्लस और माइनस क्या आता है माइनस, यहाँ देंगे माइनस के 9। अब ये x का मान ये y का मान बाह्य बिंदु दिया गया है, तो अतः बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु P के निर्देशांक क्या देंगे 3 और माइनस के 9 सीधा। ये जो P है हम यहाँ Q ले सकते हैं, लेकिन हमने पहले यहाँ P मान लिया साथ में सबके P दिया, इसमें कोई यहाँ पे समस्या वाली बात नहीं है। तो इसी के साथ धन्यवाद।
आपको उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको नेक्स्ट वीडियो जो इसके 3 तक हो गए तो आगे वाली वीडियो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगी और आप पढ़ते रहिए हमारे चैनल से और आपको जो भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर